बुनियाद प्रतिभा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2025 का आज अब्दुल हकीम एग्री इंटर कॉलेज दधारा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सम्मान समारोह में 162 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कक्षा टॉप 5 के हिसाब से 30 बच्चों को साइकिल, दूसरा पुरस्कार 55 बड़े टेबल व कुर्सी, तीसरा पुरस्कार 77 बच्चों को छोटा टेबल व कुर्सी ट्रॉफी, मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रधानगण, छोटे छोटे बच्चे व उनके अभिभावक हजारों की संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति पूनम टंडन ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही इस तरह के कार्यक्रम को जगह जगह आयोजित करने की सलाह दिया। लिए हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपने इसी जज्बे के साथ आगे बढ़िए, हम भी अपने जज्बे के साथ आपको पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे। सभी लोग इन बच्चों के साथ इन बच्चों का तालियों के साथ स्वागत करें। ये हमारे क्लोज भी हो सकते हैं क्योंकि गेस्ट ज्यादातर इधर खड़े हैं, तो आप लोग इधर आ जाएं, दाहिने तरफ क्लोज हो जाएं ताकि पे दिन रात एक करके आप लोग मेहनत करें, फोटोग्राफी करें। हमारे टीचर हमारे इस इलाके का मुस्तकबिल है और इनकी क्या है कायनात मैडम से कायनात फातिमा मैडम यहाँ पे मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाएं। आइए हम आपको सुनवाते हैं मुख्य अतिथि पूनम टंडन को। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बुनियाद संस्था के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आप लोगों के बीच लाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है, और जितने भी हमारे बीच में छात्र छात्राएँ हैं और उनके अभिभावक हमारे बीच में पेरेंट्स हैं, सबको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पेरेंट के लिए इससे खुशी का कोई दिन नहीं होता जब उसके बच्चे को उसके सामने सम्मानित किया जाता है, और वो भी एक पढ़ाई में उसके योगदान के लिए। और हर पेरेंट का ही सपना होता है कि उसका बच्चा उत्कृष्ट योगदान करे, अच्छा परफॉर्म करे। उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपके बच्चों को सम्मानित किया गया है। सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं जो इनके पेरेंट्स हैं, और छात्रों को भी। इस संस्था का एक इतना बड़ा इनिशिएटिव इस एरिया के में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे टैलेंट सर्च एग्ज़ाम और इस तरह के आप बहुत सारे प्राइज़, तो संस्था बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और मैंने देखा कि उसमें बड़े बड़े IAS या एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, संस्था का नाम बुनियाद है, क्योंकि जो हमारे स्कूल कॉलेज होते हैं वही हमारे समाज की बुनियाद रखते हैं। और उनका एक बड़ा सामाजिक उत्थान में अगर समाज को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तो बुनियाद तो मजबूत होनी चाहिए। तो उस बुनियाद का काम अपनी पूरी तरह से कर रहे हैं। तो बहुत बधाई जितने भी लोग हैं इस इनिशिएटिव के लिए। देखिए, इतना बड़ा एग्ज़ाम करा के बच्चे सेलेक्ट करना और इस तरह का आयोजन करना, इसके पीछे कितने लोग होंगे वो हम समझ सकते हैं। तो आप, और वो भी 2014 से लगातार कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी आपने आमंत्रित किया था, लेकिन मेरा कुछ और एंगेजमेंट पहले का था तो आ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार आने का इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, आप लोग के बीच में आने के बाद। और हमारे बीच में देखिए, जो शिक्षक हैं और जो सम्मानित किए गए हैं, शिक्षा की नींव तो वही है जो शिक्षक है। और आप कहते हैं कि शिक्षा की अगर आप राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश को, तो आपको शिक्षा का स्तर और शिक्षक को भी सम्मानित करना होगा। जो आपने आज करा, शिक्षा को सम्मानित करके आप अपने शिक्षा को सम्मानित करके अपने देश को सम्मानित कर रहे हैं और प्रतिभा को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे आप लोग हैं। उसके बाद हमारे छात्र छात्राओं और छात्राएँ जो हैं जिनको डिफरेंट स्तर पे क्वालिफाई करा, और उन सबको बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, सीमित ये आपने सिद्ध कर दिया कि संसाधन कहीं भी आपके रास्ते की बाधा नहीं बन रहे हैं। सीमित संसाधनों में भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन करा और एक ऐसा क्वालिफाई करा एग्ज़ाम जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भागीदारी करी और आपने अपनी योग्यता को सिद्ध करा। हम आगे के फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इस क्षेत्र के लोगों का एक और बड़ा देखा कि बड़ी संख्या में हमारी बेटियाँ आज आगे आ रही हैं, और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो वो दिखाई देता है कि वो क्षेत्र विकसित हो रहा है। क्योंकि जब
जब हम हमेशा कहते हैं कि जब आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है और आगे की जनरेशन को भी आप इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इसके लिए विशेष शुभकामनाएं इस क्षेत्र के लोगों के लिए और बुनियाद संस्था के लिए है। हमारे छात्र छात्राओं से एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे आज जो लोग पढ़ लिख के निकले और कुछ बने, आज वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि कल को आप भी पढ़ लिख के ऐसे ही कुछ बनेंगे तो अपना दायित्व समाज के प्रति मत भूलिएगा। ऐसी ही संस्था जैसे बुनियाद बनी है वैसी ही संस्था बना के आप भी अपने क्षेत्र में शिक्षा को प्रमोट करिए और आगे आइए। इस तरह से तो सामाजिक पढ़े लिखे लोगों का ये भी सामाजिक दायित्व है कि हम पढ़ लिख के आगे निकलें तो समाज के और लोग भी और बच्चों को और लोग को भी हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाने का प्रयास करें। स्पेशली जो लोग थोड़े से कमज़ोर हैं उनको हम सहारा दें, अपना हाथ बढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाने में हम आगे उन्नति करें, उनको अवसर दें और उनकी हेल्प करें जो कि बुनियाद कर रही है। एक और बात है, बहुत से बच्चे बहुत से कंपटीशन देंगे, कोई IIT देगा, कोई मेडिकल देगा, कोई कुछ और करना चाहेगा। पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहेंगे और बच्चों से भी एक बात कहना चाहेंगे, जिसका जो टैलेंट है, जिसका जो इंटरेस्ट है, जिसकी जो रुचि है, बच्चों को वो करने दीजिएगा। मत फोर्स करिए कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा इंजीनियर बने, आपका बच्चा जो भी करे वो अच्छा करे, अपनी रुचि के अनुसार करे। क्योंकि जब बच्चा किसी ऐसी फील्ड में जाता है, जब उसकी रुचि होती है तो उसमें उसका योगदान और अच्छा होता है। देखिए, अगर आप सचिन तेंदुलकर से कहें कि वो इंग्लिश पढ़ के प्रोफेसर बनता तो आप सचिन तेंदुलकर हमारे बीच में नहीं होता या विराट कोहली हमारे बीच में नहीं होते। जिसकी जो इंटरेस्ट है बच्चे को करने दीजिए और उसकी खुली हवा में सांस लेने दीजिए, उसको अपने फैसले लेने दीजिए और उसका हमेशा सहयोग करिए आगे बढ़ाने में, फोर्स मत करिए कभी भी। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ऐसा बनने के लिए नहीं बना है, बहुत से और कैरियर हैं। आजकल तो बहुत से कैरियर आ रहे हैं। आप देखिए मीडिया का क्षेत्र देखिए कितना बड़ा कैरियर है मीडिया में, इतने टीवी चैनल, इतना कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जैसी फील्ड आ गई हैं। और स्पेस रिसर्च में देखिए आप, भारत आगे जा रहा है, बहुत सी सेमी कंडक्टर की कंपनी लग रही हैं। हर क्षेत्र में अपना अलग अलग विशिष्ट स्थान है और हर क्षेत्र में अलग अलग कैरियर है और कोई कैरियर किसी अन्य कैरियर से कम नहीं है। हमारे जो टीचर्स हैं, आप देखिए वो भी कैरियर बहुत अच्छा है और शिक्षा में कितना अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो ये मत समझिए कि ये करेगा तो ही हमारा बच्चा कुछ लायक है और वो नहीं बन पाया तो कुछ और कर रहा है तो वो उतना लायक नहीं है। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, मेरे ब्रदर इन लॉ IIT खड़गपुर में प्रोफेसर थे पहले, अब रिटायर हो चुके हैं। तो वहाँ का वो प्लेसमेंट देखते थे, यानी कि वहाँ की बच्चों की जो नौकरी होती है वो लगवाने के लिए कहते थे। तो वो हमेशा कहते थे कि जिस बच्चे का CGPA 9 से ऊपर आता है उसको नौकरी लगवाना, प्लेसमेंट बहुत मुश्किल होता है, और जिसका CGPA 8 to 9 के बीच में होता है उसको जॉब कंपनीज प्रिफर करती हैं। क्यों? कहते हैं जो 9 से ऊपर बच्चा है पढ़ने वाला, वो केवल किताबी ज्ञान जानता है, पढ़ता है और नंबर लाता है। लेकिन जो 8 से 9 CGPA वाला बच्चा है वो पढ़ता भी है, बहुत कुछ और भी जानता है और सामाजिकता को भी जानता है। तो कभी भी अपने बच्चे को उसके परसेंटेज मार्क्स से जज मत करिए कि आपके बगल के बच्चे के नंबर 96 आ गए और आपके 94 आ गए। 2% में ज़िंदगी नहीं पलटती और 2% से योग्यता भी नहीं तय होती, क्योंकि ज़िंदगी आगे बहुत बड़ी है और बहुत सी और चीज़ें हैं जो सफलता का मानक होते हैं। तो कभी कभी हम लोग आपस में कंपटीशन में कहते हैं कितने नंबर आए, 92.2। अच्छा नहीं, मेरे बच्चे के तो 92.4 आए हैं। तो क्या 0.2% वाला बच्चा क्या दूसरे बच्चे से कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नंबर्स को तो कभी किसी की योग्यता का मानक मत मानिए और कभी किसी बच्चे के नंबर 85 आए उसको 95 वाले से कंपेयर मत करिए। आपका बच्चा भी उतना ही अच्छा है। केवल नंबरों के पीछे भागना, जिंदगी में बहुत चीज़ें और हैं जिससे आपको सफलता मिलती है, सफलता के मानक होते हैं। आप समाज में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं और लोगों के साथ टीम बना के कैसे काम करते हैं, मिलजुल के कैसे काम करते हैं, आप लोगों के आसपास के लोगों संग कैसा सामंजस्य बैठाते हैं, आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं, आसपास के बारे में क्या सोचते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। और ऐसे बहुत से और मानक हैं जो सफलता के लिए आवश्यक होते हैं, केवल नंबर नहीं। ये बच्चे को हमेशा सिखाइए। देखिए आजकल बड़ी संख्या में देखा जा रहा है, देख के बेहद अफसोस होता है कि बच्चे के नंबर बोर्ड में कम आए और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ज़िंदगी बहुत कीमती है। पेरेंट भी कभी बच्चे पे ऐसा प्रेशर ना डालें नंबर का या एग्ज़ाम का। किसी वजह से आपका बच्चा किसी परिस्थितियों में फेल भी होता है
उसको भी आप एनकरेज करिए, आगे ले जाने का प्रयास करिए। कभी मत कहिए कि तुम बेकार हो, तुम पास नहीं हो पाए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम में 3rd क्लास आए और अपने कैरियर में 1st क्लास परफॉर्म कर रहे हैं और फेल हुए, वो भी IAS बने हैं। तो ये पेरेंट्स से भी बहुत बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि देखिए घर का माहौल इसके लिए बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है, समाज में बहुत ही कंपटीशन है। उस कंपटीशन का पार्ट पेरेंट भी अपने को महसूस करते हैं और छात्र भी महसूस करने लगता है। अगर एक नंबर से क्लास में 1st सेकंड आ गई तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। ये तो नहीं है। देखिए जीवन बहुत कीमती है और जीवन में बहुत से आगे अवसर आएंगे और उन अवसरों का उपयोग करते हुए आगे बढ़िए। तो ये कहना चाहेंगे, क्योंकि समाज में आजकल एक दूसरे के साथ दौड़ जो लग रही है, रेस, वो रेस इतनी ज़रूरी नहीं है। मेरा ये मानना है कि IIT अच्छा एग्ज़ाम है, IIT JEE में लिमिटेड सीट्स हैं, नीट में भी लिमिटेड सीट्स हैं। कुछ बच्चों का होगा, कुछ का नहीं होगा, लेकिन जिनका नहीं होगा उनके लिए भी बहुत सारे और अवसर हैं। सारे बच्चों को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि अगर आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, बहुत से अवसर हैं आप लोगों के लिए। आप लोग आइए, हमारे यहाँ पढ़िए, आप सब आमंत्रित हैं। और बच्चों के लिए बहुत से हम लोग जॉब ओरिएंटेड कोर्स लेकर आ रहे हैं। इस साल से हमने B फार्मा की शुरुआत करी है, D फार्मा की शुरुआत करी है, जिसमें प्लेसमेंट तुरंत मिलता है। हमने बीटेक 4 सब्जेक्ट में खोला हुआ है। बीटेक है हमारा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और मैकेनिकल में बीटेक है। इस साल से हम लोग बीटेक की शुरुआत कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके अलावा हम लोगों ने BC के प्रोग्राम खोले हैं, जो डेटा माइनिंग और इंटरनेट जैसी चीज़ें जो आज की करंट नीड हैं, और या बिग डेटा मैनेजमेंट, उसमें हम लोगों ने BCA खोले हैं। और एग्रीकल्चर में BSc और MSc के बहुत से एवेन्यूज़ हैं। हमारे यहाँ साइंस डिपार्टमेंट है, एक बहुत पॉपुलर कोर्स है BA LLB, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। BBA है, उसके बाद MBA है। इस तरह के साइकोलॉजी बच्चों का बहुत फेवरेट है, उसमें भी हमारे यहाँ साइंस के बहुत से डिपार्टमेंट हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस में बायोटेक्नोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी। आगे कैरियर के देखिए हर क्षेत्र में कैरियर के स्कोप है, बच्चे की रुचि के हिसाब से करने दीजिए। तो बहुत से कोर्सेज हैं। हमारी वेबसाइट को देखिए, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारी हैं, वो देखिए। और पेरेंट्स हैं, हम तो कहीं कभी आइए आप लोग अपने बच्चे के साथ कैंपस भी विजिट करिए, वहाँ पर सब आमंत्रित हैं हमारे विश्वविद्यालय में, कैंपस में। और आजकल सरकार का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो चाहती है कि बच्चे जो हैं, हर स्कूल के बच्चे यूनिवर्सिटी में आएँ। और जब मेरी गाड़ी निकलती है तो हम देखते हैं 5-6 बस खड़ी हुई हैं, तो हम पूछते हैं बसें कैसी हैं, कहती है ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए विश्वविद्यालय को। अच्छी बात है। और हम लोग कन्वोकेशन में भी स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि आके देखें उस शिक्षण संस्थान कैसे होते हैं, अपनी आंखों में एक सपना भरे, उस सपने को पूरा करने का प्रयास करें इसके साथ में। तो बहुत बधाई आप सबको, छात्र छात्राओं को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और देखिए अगर आप पूरे मन से, पूरी तल्लीनता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं, तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है, आपके बच्चों के लिए सपने दिखते हैं आपकी आंखों में, और टीचरों का भी जो कमिटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बुनियाद संस्था को बहुत बहुत बधाई ऐसे नेक कार्य के लिए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमें और आपको किस तरह से अपडेट होना है, इस बारे में बुनियाद की एक कोशिश है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को तैयार करें, किस तरह से हमारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस किस तरह से अपडेट हों, और हमारे टीचर्स किस तरह से अपडेट हों, ताकि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। मुझे बुनियाद के सिलसिले में जो अभी जानकारी डिलीवर की गई कमर आलम साहब की तरफ से, अच्छा लगा ये सुन करके कि एक बच्चा जिसके अंदर किसी ख़ास चीज़ का टैलेंट नहीं है, अगर हम उसको उस ख़ास चीज़ के लिए प्रेशराइज करते हैं तो उसके नताइज हमारे सामने ख़राब सामने आते हैं, नतीजे बहुत अच्छे नहीं आते। मेरा ये मानना है